हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। और यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से निबंध आप 22 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में लिखेंगे और इस निबंध को लिखकर आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा नंबर। क्योंकि जो निबंध लेखन होता है ना, ये आपको खुद के शब्दों में लिखना रहता है और एग्जामिनर जो है यहाँ पर अच्छा नंबर देता है। आपका जो पेपर का पूरा 10वां भाग होता है, इस पर आपका निबंध तैयार होता है, ठीक है ना? तो निबंध आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कैसे लिखेंगे कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं? आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा कि 1 पेज में लिखना है सर, कि 2 पेज में या फिर 10 पेज में, कितने पेज में लिखना है? सर कैसे मुझे प्रॉपर हेडिंग डालना चाहिए? मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पे समझाऊँगा और क्या देखकर एग्ज़ामिनर चेक करते हैं, कहाँ पे आपको नंबर कटता है, पूरा का पूरा आपका बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे मैं कॉपी लेकर आया हूँ। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आप अच्छा नंबर पाओगे जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। सो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को आप लोग को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके एक बार अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्या रहेगा। जब भी आप निबंध को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रत्युत्तर संख्या जरूर से जरूर डाल दें। जी हाँ, प्रत्युत्तर संख्या डालना इसलिए अनिवार्य है ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि मैंने इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रश्नोत्तर संख्या कोई और डाला है, निबंध का प्रश्नोत्तर संख्या है ही नहीं, तो एग्जामिनर के मन में आएगा डाउट, यार ये प्रश्नोत्तर संख्या है नहीं, लगता है बच्चे ने भूल गया, और वो कॉपी आपका वहां पे नहीं जांचेगा, वो प्रश्न ऐसे ही वो छोड़ देगा, जचेगा ही नहीं। तो इस पर विस्तार से मतलब कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? और आप जब भी निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी निबंध लिख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग डालिए प्रॉपर वे में। कि जैसे मैं अगर यहाँ पे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिख रहा हूँ, भ्रष्टाचार पर निबंध लिख रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पर महत्व पर निबंध लिख रहा हूँ, उसका हेडिंग यहाँ पे आपको जरूर से जरूर डाल देना है जिसका आप निबंध क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा विज्ञान वरदान और अभिशाप, तो यहाँ पर मैंने विज्ञान वरदान या फिर अभिशाप पर निबंध मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना? डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रस्तावना डालना है। क्या डालना है? प्रस्तावना जरूर से जरूर डालना है। ये आपके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या है, टर्म है। एक रूपरेखा को तैयार करते हुए चलना है। इससे क्या रहेगा कि आपका एक अलग ही लुकआउट तैयार होगा। तो प्रस्तावना में आपको विज्ञान के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आज का युग विज्ञान का युग है और आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई हैं। मनुष्य ने जो प्रगति की है उसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह किसी समय जानवरों जैसा जीवन जीता था। यानी कह सकते हैं कि पहले हमारा जो जीवन था वो जानवरों के जैसा था, लेकिन विज्ञान आने से सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। आज हमारे पास बाइक है, मोबाइल है, कार है यार, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देन ये किसका है? ये सब विज्ञान का ही हमारा क्या है, देन है। तो आपको प्रस्तावना में इसके बारे में लिखना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें लिख दीजिए 20 लाइन का, नहीं। कंक्लूजन मेन जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है, विज्ञान क्या है, इसमें इसको लिख देना है। अब फिर यहाँ पे जो विज्ञान है, विज्ञान का इसका कहाँ-कहाँ इसका प्रमुख-प्रमुख क्या है, आपकी विशेषताएँ हैं, मतलब कि विज्ञान का हम लोग कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि विज्ञान का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? परिवहन के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। इसमें क्या क्या लिखेंगे? पहले लंबी यात्राएँ दुरह स्वप्न सी लगती थी, लेकिन किंतु आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को सुगम कर दिया और पृथ्वी पर ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी कदमों के निशान हमने छाप दिए। अर्थात विज्ञान के द्वारा ही परिवहन, जो हमारा परिवहन क्षेत्र है, इसमें बहुत विकास किया गया। क्योंकि जो दूर, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली की दूरी है 650 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे आखिरकार? अगर आपके पास साधन ना रहे तो आप लोग 10 दिन में पहुंचेंगे वहां पे, पैदल जाके 20 दिन में पहुंचेंगे आराम से। लेकिन आज भाई साहब वायुयान है, आप बैठेंगे एरोप्लेन में, तड़ से तुरंत दिल्ली पहुंच जाएंगे विद इन 1 घंटे में, ठीक है? तो देन विज्ञान ने परिवहन के क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए, एक एक करके लिखते हुए चले जाए, मतलब कि अब विज्ञान के बारे में लिखना है कि कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया गया है। उसके बाद संचार के क्षेत्र में तो टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलीफैक्स इत्यादि जो होते हैं, ये संचार के क्षेत्र में भी हमारे विज्ञान ने कदम रखा है और इसको बहुत अच्छे से बनाया है। और यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे?
ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन द्वारा कुछ ही क्षणों में समाचार को विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। मतलब इसमें कुल मिला विज्ञान के बारे में बताना है कि विज्ञान ने परिवहन के क्षेत्र में क्या किया, ठीक है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या किया और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया। पहले क्या होता था कि किसी बंदे का पैर टूट जाता था तो भाई साहब उसका ऑपरेशन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता था, कठिन होता था। लेकिन आज आज भाई साहब सब कुछ संभव है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो विज्ञान वास्तव में जैसे भयंकर और प्राणघातक रोगों का विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। जैसे कि आपका कैंसर, टीबी, हृदय रोग इत्यादि जो है, इन पर विज्ञान ने अच्छी पकड़ बना ली और इनसे अब बचा भी जा सकता है। पहले नहीं बचा जा सकता था, लेकिन विज्ञान ने भाई साहब सब कुछ असंभव को संभव करके दिखाया है। खाद्यान्न के क्षेत्र में जैसे कि आप देखते थे पहले पैदावार कम होती थी, लेकिन आज देखो जब से विज्ञान का युग आया है तब से हाइब्रिड बीज आने लगे हैं। यानी ऐसे-ऐसे बीज आ गए हैं कि जिनके जो सर की मतलब जो उनके बाल मतलब जानते हो ना जो उनका जहाँ से निकलता है वो भाई साहब पहले छोटे-छोटे होते थे। लेकिन आज गुरुजी जहाँ पे 1 कुंटल का पैदावार होता था वहाँ पे आज 10-10 कुंटल पैदा हो रहा है। ज्वार और देख लीजिए कहते हैं ना ये संकर बाजरा है, हाइब्रिड वाला बाजरा है। भाई साहब बजरी ही बजरी मार ढेर की निकल जाती है। आज के आम देखिए आम, आम तो भाई हर मौसम में आजकल उपलब्ध हैं। पहले केवल गर्मियों में होते थे, लेकिन जब से विज्ञान आया तब से आम हर मौसम में आप पाएँगे। किसी भी मौसम में अगर आपको चाहिए खाने के लिए बिल्कुल जाइए, मार्केट में जाइए और खरीदिए। उसके बाद उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। विभिन्न प्रकार की मशीनों ने उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले जो कपड़े होते थे, हाथ से बुने जाते थे, लेकिन आज बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं, जिनके द्वारा कपड़े को क्या होता है आसानी से बुना जा सकता है। इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तरीका, सेम टू सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है और एक-एक करके लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देगा। पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखिए। उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या-क्या है मतलब पहले सबसे पहले प्रस्तावना मैंने दिया, फिर विज्ञान के कहाँ-कहाँ उपयोग है, वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में हो या फिर उद्योग के क्षेत्र में हो या फिर हमारे जो इलाज के क्षेत्र में हो या टेलीफोन के क्षेत्र में हो, तो इस प्रकार से आपको हेडिंग बाय हेडिंग करके देना है। अब यहाँ पे दैनिक जीवन में जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य अब विज्ञान पर ही आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। पहले भाई साहब बिजली हुआ ही नहीं करती थी। आप पूछिए अपने घर वालों से कि 10 साल पहले बिजली थी? नहीं थी। लेकिन आज भाई साहब आज सब कुछ संभव है। गर्मी है तो भाई एसी ऑन कर लो, पंखे चला लो, सारी व्यवस्था मिल गई है। पहले तो अब्राहम लिंकन जैसे महान अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बने थे उन्होंने तो भाई स्टील लैंपों से पढ़ाई करते थे बैठ के और आज हमारे पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम नहीं पढ़ते। बस यही है। अगर किसी के पास मतलब कौन सा है तो कॉज भी उसके हैं। अब लास्ट में उपसंहार ये भी आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी आपको लिखना है। उपसंहार में क्या लिखना है कि उसके क्या-क्या हानि है, क्या-क्या लाभ है, कैसे इसको लिमिट में किया जा सकता है क्योंकि अगर विज्ञान है तो इससे विनाश भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि जब से विज्ञान आया तब से पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वातावरण उतना अनुकूल नहीं रहता, हमेशा प्रतिकूल बना रहता है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे मेंशन ज़रूर से ज़रूर करना है। तो उपसंहार में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया निबंध लिखने का, बस सेम टू सेम आप टिप्स फॉलो करिएगा। ऐसे ही फॉलो करिएगा प्रस्तावना, फिर उसके बारे में प्रॉपर हेडिंग और लास्ट में उपसंहार। ये अगर फॉलो करके लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। फिर यहाँ पे ये वाला भी चलिए पढ़ लेते हैं लास्ट में, उपसंहार में क्या लिखेंगे? जहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं पर वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी हुआ है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका उपयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में कर रहा है। विज्ञान एक ऐसा साधन है जिसने विकास के मार्ग को खोल दिया, जिससे संपूर्ण विश्व में बेरोजगारी, भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावनाएं जागे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देन देखिए आपको सारा का सारा आपको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि आप अपने निबंध को बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। देन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।